हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी BTSRG में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और उन्हें सही सटीक आगे की जानकारी चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति को लेकर के क्या प्रोसेस चल रहा है। साथियों, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जियो और सर्कुलर जारी होगा। साथियों, कैबिनेट की मीटिंग से 12,460 शिक्षक भर्ती के जियो और सर्कुलर को लेकर के कोई संबंध नहीं। तो ये बात बिल्कुल फेक फैलाई जा रही है साथियों कि कैबिनेट मीटिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को आप सभी लोग बता दें शुरू करने को लेकर के शासन से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार से अनुमति मांगी गई थी। सरकार ने अनुमति दे दी है 12,460 शिक्षक भर्ती को पूरा करने को लेकर के, और जल्द से जल्द इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरे करने के साथ में डायरेक्शन भी जारी किए गए हैं शासन स्तर से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को। तो ये आप सभी 16 जनपद और 51 जनपद वाले अभ्यर्थियों के अथक प्रयासों का परिणाम है कि शासन से इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर के मंजूरी मिल चुकी है। अब आप सभी को बता दें, सारा काम जो बचा है वो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का बचा है। शासन ने इस भर्ती को आगे बढ़ा दिया है अपने स्तर से। अब बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से देखना है इसके जियो और सर्कुलर को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसको आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। साथियों, जानकारी सभी आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास केवल हम ही करते हैं। हम अपनी टीम के साथियों से डिस्कस करते हैं, जो बातें होती हैं सही और सटीक होती हैं उन्हीं तक पहुंचते हैं और उन्हीं को आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो साथियों, कैबिनेट प्रभाव तो बिल्कुल फिनिश है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आप सभी को बता दें, हमने लगातार ग्रुप्स में देखा है कि स्टेट लेवल की मेरिट बननी चाहिए या उसको नियुक्ति देनी चाहिए, इसको नियुक्ति देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आप सभी को बता दें, जो शासन से हरी झंडी मिली है उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि इस भर्ती को कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ाना है साथियों। और कोर्ट के आदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि जो 24 शून्य जनपद हैं और 51 जनपद के चयनितों को मिला करके कॉमन मेरिट बनाते हुए 6470 पदों पर अंतिम रिक्त पद तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो इसमें सभी को मौका मिल रहा है, चाहे शून्य जनपद के चयनित हों या वेटिंग हो और 51 जनपद के चयनित हों, सभी को मौका मिल रहा है इस भर्ती में। इसको लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो और किसी के बहकावे में ना हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इस चीज से बचें कि आपको कोई गुमराह करके इस भर्ती को फंसाने का जो प्रयास करे उससे बिल्कुल दूरी बना ले, क्योंकि अब आप सभी लोगों को मेरी बात पर विश्वास करना होगा और इसका रिजल्ट भी आप सभी के सामने जल्द होगा। जो हम कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ कि भर्ती अंतिम रिक्त पद तक की जाएगी। शून्य जनपद के चयनित और वेटिंग प्लस 51 जनपद के चयनित सभी अभ्यर्थियों को भर्ती में मौका दिया जाएगा। सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी कम हैं, तो किसी को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सभी के साथ अगर लो गुणांक खाई गुणांक का कोई खेल खेल करके सुप्रीम कोर्ट आपको ले जाने की बात करता है तो उसे बिल्कुल इग्नोर करिए, उससे दूर हटिए, उसकी बातों में बिल्कुल ना आइए, क्योंकि आपकी भर्ती का पहला चरण जो शासन स्तर से अनुमति मिलना था वो आगे बढ़ चुका है। अब SCRT के तरफ से जियो और सर्कुलर को लेकर के जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि आप सभी को बता दें, फिलहाल तो 3 दिनों के लिए SCRT में अवकाश है और इन 3 दिनों में अवकाश के दौरान आपको बता दें जियो के सर्कुलर को लेकर के कोई भी शासनादेश निर्गत नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल 100% कन्फर्म जानकारी है SCRT की तरफ से। तो 3 दिनों तक आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। जो कार्रवाई आपको मोहित भाई और उनकी टीम की तरफ से शेयर की जाती है कि अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते रहें, उनको ज्ञापन सौंपते रहें, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फ़ोन कराते रहें, नहीं फ़ोन करा पा रहे हैं ज्ञापन पैड लेटर के माध्यम से प्रेषित कराइए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रयासरत रहिए। क्योंकि अब आपको बता दें, जो शासन से अनुमति मिली है SCRT को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के, उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि इस शिक्षक भर्ती को कोर्ट आर्डर के अनुरूप आगे बढ़ाते हुए जब आप जियो का और सर्कुलर जारी करेंगे उसके 10 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। क्योंकि आप सभी की बात आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच चुकी है और जब शासन स्तर से आप
सभी लोग जानते हैं कोई अनुमति मिलती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें जरूर जानकारी होती है, और इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो चुके हैं शासन स्तर से कि आप इस भर्ती की प्रक्रिया को डीबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाइए। बच्चे काफी परेशान हैं और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया सर्कुलर जारी होने के 10 दिनों के अंदर आपको पूरी करनी है। अब देखना यह है 3 दिन अवकाश है तो इसमें जियो सर्कुलर को लेकर के शासनादेश निर्गत नहीं होगा। आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, चाहे सोनी जनपद के हों चाहे 51 जनपद के हों, आप सभी की नौकरी पक्की है, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी है हम सभी के पास वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से जो अनुमति जारी की गई उसमें स्पष्ट मेंशन है कि जियो सर्कुलर जारी होने के 10 दिनों के अंदर आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। तो कुल मिलाकर के साथियों आप सभी को बता दें, दिसंबर माह जो है 10 दिसंबर तक आप सभी को इस भर्ती में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और अगर आप सभी को अभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप सभी मेरी बात को नोट डाउन करते हुए लिख सकते हैं, और उसके बाद जब कोई ऐसी कार्रवाई आगे ना बढ़े तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि सर आपने बोला था और आप ये अभी हुआ नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं, मोहित भाई और उनकी टीम शांत नहीं बैठी है, अपनी प्राइवेसी और भर्ती को बचाने को लेकर के जो है सारी चीज़ें रीओपन नहीं की जा रही सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि अगर हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी बातें बता देंगे पूरा जियो सर्कुलर के बारे में, और जो भी शासन स्तर से वहाँ से हरी झंडी का लेटर मिला है वो सब कुछ दिखा दें, तो वही सारी चीज़ें फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं, और वहाँ पर फिर कहीं ना कहीं जो भर्ती फंसाने वाला गैंग है वो ज़्यादा एक्टिव होगा। क्योंकि यदि अब इतनी जल्दी भर्ती अगर पूरी हो जाएगी शासन के निर्देश के अनुसार तो फिर इसमें हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे और बरगलाएंगे कैसे। तो कुल मिलाकर के आप सभी बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, जो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वो चल रहा है, और देखना ये होगा कि SCRT जब खुलेगा 28 तारीख को तो उस दिन जियो और सर्कुलर को लेकर के शासनादेश निर्गत करता है, या 1 से 2 दिन और लग सकते हैं उसे जियो और शासनादेश निर्गत करने को लेकर के। क्योंकि शासन से अनुमति मिलने का मतलब है कि विभाग भी उस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। शासन को तो एक लेटर पे केवल यस या नो टाइप से करना था, लेकिन इनको आप सभी 6470 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विस्तृत डाटा एनालाइज करते हुए आगे की कार्रवाई बढ़ानी है। तो इनको 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है, लेकिन आप सभी की भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। बिल्कुल निसंकोच आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मोहित भाई की तरफ से 51 जनपद वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश शेयर किया गया है। साथियों आप सभी को बता दें कि 51 जनपद के सभी साथी परेशान ना हो। सोनी जनपद 51 जनपद सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश आया, और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग इस पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। खासकर आप सभी को बता दें, जिन साथियों के मेरिट लो है वो उन शिक्षा मित्रों से बच के रहें, दूर रहें जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनको बरगला रहे हैं। क्योंकि आप सभी को लगातार हमने ये जानकारी शेयर की है कि जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी कम हैं, और इसके कारणों पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना आप समझिए कि अभ्यर्थी कम सीटें ज़्यादा हैं, तो ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया सबकी पूरी होने वाली है। अगर आप किसी अन्य की बातों में आएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेंगे, और साथ में अन्य 5000 से अधिक लोगों का भी नुकसान करेंगे अगर भर्ती आप फंसाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको नीट एंड क्लियर कट बात एक बता दें, अब भर्ती फंसने वाली नहीं है, भर्ती में नियुक्ति पत्र ही मिलने वाला है आप सभी को। और अगर आप सभी की कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कॉल करके भी मोहित भाई और उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों 51 जनपद हो या शून्य जनपद, किसी भी जनपद से रिलेटेड आप साथी हों, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मोहित भाई और उनकी टीम के सदस्यों से कांटेक्ट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भर्ती के बारे में। तो मोहित भाई का नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं 94 50 51 49 12 है, और सौरभ भाई का नंबर है 73 98 20 38 06, और उमेश चंद्र भाई का नंबर है 73 98 71 90 79। तो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन अनावश्यक कॉल ना करें, जब आपके कोई जायज क्वेश्चन हो तभी साथियों से संपर्क करें। फिलहाल अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या साथियों के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मोहित भाई और उनकी टीम की तरफ से सभी के लिए इंपॉर्टेंट संदेश प्रेषित किया गया है कि ट्विटर ज्ञापन जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो करते रहें, उसको नहीं रोकना है, और
अनावश्यक, चाहे 0 जनपद का अभ्यर्थी हो चाहे 51 जनपद का अभ्यर्थी हो, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो उन पर, उनके बात पे नहीं, उनके पिछवाड़े पे लात मारकर अपने यहाँ से उन्हें तुरंत भगाइए, क्योंकि अब आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सैकड़ों मीलों का कदम है। अगर आप नौकरी नियुक्ति पत्र की तरफ जाएंगे तो सिर्फ एक कदम है, और एक कदम के बाद आपका नियुक्ति पत्र है। डिसाइड आपको करना है कि इन बेवकूफों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है या हम सभी साथियों के साथ मिलकर के नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराना है। तो कुल मिलाकर के जो कहीं ना कहीं SCRT की तरफ से अगर अवकाश न रहा होता तो इन्हीं दिनों में आप सभी को जियो और सर्कुलर का शासनादेश देखने को मिल सकता था, लेकिन अब अवकाश है तो अवकाश में कोई भी शासनादेश निर्गत नहीं होगा। और जो भी आपको बता दें साथियों के द्वारा, ये कैबिनेट मीटिंग से बाद ही जियो सर्कुलर, साथियों अब तो वो ऐसा होगा ही, लेकिन कैबिनेट मीटिंग का इसके जियो और सर्कुलर को लेकर के कोई प्रभाव नहीं है। ना तो उसमें कोई इसको अनुमति देनी है, ना तो इसके प्रस्ताव पर कोई विचार विमर्श होना है कैबिनेट में। कैबिनेट जो है वो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उससे संबंधित मामलों को लेकर के जो है मीटिंग करी जाएगी, ना कि इस भर्ती को आगे बढ़ाने को लेकर के। इसको बढ़ाने को लेकर के तो शासन से अनुमति मिल चुकी है साथियों, तो अब इसको कैबिनेट में क्यों खींचा जा रहा है। तो कैबिनेट मीटिंग का कोई भी प्रभाव नहीं, 12,460 शिक्षक भर्ती के शुरू होने पर इसको लेकर के जो भी फॉर्मेलिटीज थी शासन स्तर से वो कंप्लीट हो चुकी हैं। विभाग के पास अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। सचिव महोदय अब इस भर्ती के जियो को लेकर के कब ऑफिशियल शासनादेश जारी करेंगे, बस इसी का हम सभी को इंतजार है। और इसके लिए आप सभी लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, जो कार्य आप कर रहे हैं ज्ञापन का वो करते रहें, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि आप सभी की भर्ती प्रक्रिया हमने कह दिया है कि 2024 आपका अध्यापक के रूप में होगा तो होगा, 100% होगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है। तो साथियों ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जो मैंने बिल्कुल सही और सटीक प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी के सारे क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हो गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है इस भर्ती से जुड़ा हुआ तो आप अवश्य कमेंट करके पूछें। जैसे ही हमें समय मिलता है आपके कमेंट का आंसर हम जरूर देंगे, लेकिन कमेंट आपका वाजिब होना चाहिए, भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, आपका उसका समाधान जरूर किया जाएगा। बाकी अन्य किसी प्रकार का कोई विस्तृत डिटेल चाहिए तो आप मोहित भाई और उनकी टीम के सदस्यों के जो कांटेक्ट नंबर हमने शेयर किए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और सही सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी साथी अध्यापक बन जाएं 2023 में ही। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।